क्वेश्चन नंबर 15 से एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। 15 से पहले वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिए थे प्रोबेबिलिटी के। तो क्वेश्चन नंबर 15, 5 कार्ड्स 10 कार्ड का नंबर है, जैक, क्वीन, किंग और एस, ये 5 कार्ड्स हैं डायमंड के, एस ऑफ डायमंड, ठीक है। आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, फेस डाउनवर्ड यानी उनके फेस को दिखाया नहीं गया है, मतलब छुपा लिया है। 1 कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन। तो सॉल्यूशन देखते हैं। 5 कार्ड हैं और 5 कार्ड में से किसी एक कार्ड को निकाला और एक कार्ड जिसको निकाला है और बोला है कि वो क्वीन कार्ड आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड। 5 कार्ड टोटल कार्ड हैं और 5 कार्ड टोटल कार्ड हैं, उसमें से एक कार्ड को लिया है और एक कार्ड क्वीन है, तो आंसर कितना होगा 1/5, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, यानी क्वीन को ड्रॉ किया और उसके बाद उसको साइड में रख दिया, पुट असाइड, एक साइड में रख दिया, अलग रख दिया। अब बचे कितने कार्ड? 4 कार्ड बचे। कौन कौन से कार्ड बचे? 10 बचा है, जैक बचा है, क्वीन को तो निकाल दिया, ठीक है, किंग बचा है और एक लास्ट कार्ड एस बचा है। 4 कार्ड रह गए। उसके बाद बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप एन एस। 4 कार्ड रह गए, क्वीन को निकाल दिया था, बोला है एस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। पहले तो ये क्लियर कर लो कि सम अब कितना हुआ 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? एस एक कार्ड है, टोटल है 4, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, ठीक है। ये ए पार्ट था सेकंड वाले का। बी पार्ट इसमें भी है। अब बोला है कि क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब देखो 4 कार्ड हैं, उनमें से निकाला जाएगा, इसमें क्वीन है ही नहीं। अब क्वीन नहीं है तो फेवरेबल कितना होगा? 0, टोटल है 4, आंसर आएगा 0, क्योंकि क्वीन था नहीं। अब क्वीन को निकालेंगे कैसे? क्वीन का कोई चांस ही नहीं है, इसका मतलब क्वीन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन, 12 डिफेक्टिव। तो 12 डिफेक्टिव, ठीक है, 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं और ये पेन्स हैं और ये एक्सीडेंटली मिक्स हुए हैं और क्वेश्चन में बोला है 132 गुड पेन है, ये अच्छे पेन है, ये 12 डिफेक्टिव हैं। इसका मतलब इन दोनों का टोटल यानी सम ऑफ इवेंट कितना हो गया? 12 + 132, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 144 टोटल नंबर ऑफ पेन्स होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन्स एंड टेल्स वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। 1 pen is taken out at random from this lot. Determine the probability of pen taken out. Good one. अच्छे पेन के निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछिए, क्योंकि कस्टमर आएगा तो खराब तो पेन लेगा नहीं, तो अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी पूछिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, गुड पेन कितने हैं? 132। 132 में से कोई एक पेन निकाला जाएगा तो 132 फेवरेबल हो गया और टोटल कितने हो गए? 144, तो ये इसका आंसर हो गया। इसको हम चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको 4 से कट करके देखते हैं। 4 3 जा 12 और बचेगा 1, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 बचेगा 2, 4 6 जा 24, ठीक है। 33/36 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 17। A lot of 20 bulbs, 20 बल्ब का एक लॉट है, एक ग्रुप है और जिसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, यानी अभी इफेक्टिव कितने हैं? 16। अभी हम बात करेंगे सॉल्यूशन के पार्ट 1 की। तो टोटल बल्ब 20 हैं और उसमें से इफेक्टिव, जो इफेक्टिव होंगे वो 16 होंगे और डिफेक्टिव होंगे वो 4 होंगे, डिफेक्टिव 4 होंगे, ठीक है। अब इस तरह से टोटल जो इवेंट हुए वो 20 हो जाएंगे और क्वेश्चन में भी बोला है कि 20 हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि 1 bulb is drawn at random from the lot, what is the probability this bulb is defective। डिफेक्टिव बल्ब की प्रॉपर्टी पूछिए, डिफेक्टिव बल्ब, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी क्या होगी। तो डिफेक्टिव हैं 4, ठीक है, डिफेक्टिव ही फेवरेबल होगा क्योंकि डिफेक्टिव के लिए पूछा है। टोटल कितने हैं? 20। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1/5। दिस इज फर्स्ट, दिस इज पार्ट 1। मूविंग ऑन पार्ट सेकेंड। तो देखते हैं क्या होता है सेकेंड पार्ट में। सपोज बल्ब ड्रॉन इन पार्ट 1
अब ये पार्ट 1 की बात कर रहे हैं सेकंड में, इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड। अब जब पहले तो ये बता दिया था कि डिफेक्टिव है, एक बल्ब निकाल लिया फर्स्ट वाले पार्ट से, फिर बाद में बोला कि नहीं वो डिफेक्टिव नहीं था, जो निकाल लिया है वो डिफेक्टिव नहीं है, लेकिन उसे फिर रिप्लेस नहीं किया गया, है ना। रिप्लेस करने का मतलब उसे वापस ग्रुप में जोड़ा नहीं गया। एक पहले 20 कार्ड थे और उसमें से एक कार्ड निकाल लिया था, क्योंकि जो कार्ड निकाल लिया, एक 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, फर्स्ट वाला पार्ट को ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेकंड में बोला है कि पार्ट 1 में से जो डिफेक्टिव नहीं था, जो पहले निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था बल्ब, और उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया। इसका मतलब है कि एक बल्ब पहले निकाल लिया गया और बाद में ये हमें पता चला कि वो कार्ड डिफेक्टिव नहीं था, एक्चुअल में वो जो बल्ब था वो इफेक्टिव था। मैं बल्ब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब अब मेरे पास जो अच्छे बल्ब हैं वो रह गए 15। ये बात समझ में आ रही है? मुझे लग रहा है बात समझ में आ रही होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसी में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। 20 बल्ब थे टोटल, उसमें से 16 इफेक्टिव थे और 4 डिफेक्टिव थे। एक बल्ब को निकाला, पहले पता था कि डिफेक्टिव था, है ना, शॉपकीपर ने दिया होगा और देखा नहीं होगा और उसने ऐसे ही आइडिया लगा लिया होगा शायद ये डिफेक्टिव हो, लेकिन जब बाद में उसको चेक किया गया तो पता चला कि अरे ये इफेक्टिव नहीं था, सॉरी डिफेक्टिव नहीं था, इफेक्टिव था। तो अगर इफेक्टिव होगा तो इसका मतलब है, और इफेक्टिव होगा बाद में उसे निकाल भी लिया गया, तो निकाल लिया गया, इसका मतलब 16 कार्ड थे, 16 बल्ब थे, अब रह गए 15, और डिफेक्टिव थे, डिफेक्टिव उतने ही रहेंगे 4 के 4, क्योंकि निकाला किसको गया है, इफेक्टिव को। तो टोटल इवेंट कितने हो गए, 19 रह गए, क्योंकि एक को तो फर्स्ट वाले पार्ट से निकाल ही लिया गया था। अब क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का मतलब हम बात करेंगे इफेक्टिव की, ठीक है। तो इफेक्टिव कितना है, 15/19, ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट से जिस बल्ब को निकाला गया है वो इफेक्टिव था, पहले ऐसा लग रहा था डिफेक्टिव होगा, इफेक्टिव को निकाल लिया गया, लेकिन फिर उसको बाद में जोड़ा नहीं गया, उसमें ग्रुप में मिलाया नहीं गया, तो इसका मतलब इफेक्टिव रह गए 15, डिफेक्टिव जितने थे उतने ही रहे, टोटल हो गए 19। फेवरेबल इफेक्टिव के लिए पूछा है, मतलब 15/19 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। 18 में देखो क्या लिखा हुआ है, ए बॉक्स कंटेन 19 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, और इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 डिजिट नंबर। अब 1 से 90 के बीच में हमें देखना है कि कितने 2 डिजिट नंबर होंगे। देखो 1 से 90 के बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर होंगे जो सिंगल डिजिट होंगे, और उसके बाद 10 से 90 तक 2 डिजिट नंबर होंगे। इसका मतलब 81 2 डिजिट नंबर होंगे, ठीक है। 81 2 डिजिट नंबर होंगे। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 1 से 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हो सकते हैं? 1 का ही स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 6 का 36, 7 का 49, और 8 का 64, और 9 का 81। ये नंबर आएंगे 90 तक, ठीक है। 10 का तो 100 ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने नंबर होंगे? 9 नंबर हो जाएंगे। डिविजिबल थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, नंबर डिविजिबल बाई 5। 5 से डिविजिबल 90 तक कितने नंबर होंगे? 18 5 जा 90 होता है, यानी 18 नंबर ऐसे होंगे, 18 नंबर विच आर डिविजिबल बाई 5, विच आर डिविजिबल बाई 5, ठीक है। अगर चेक करना हुआ करे तो जो जितने नंबर हैं टोटल उसको डिवाइड कर दो 5 से, क्योंकि ये स्टार्टिंग से 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो 5 10 20, ठीक है। 50 तक तो 10 नंबर हो गए, और 50 से 90 के बीच में 40 नंबर आते हैं, और 40 में 5 से डिविजिबल 8 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि 5 8 जा 40, इधर 10 50 तक और 40 तक 8, टोटल ऐड कर दो 18 हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा 5 से डिवाइड करके देख लो, 18 आ जाएंगे नंबर जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो अब आंसर लेते हैं, सॉल्यूशन। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? 2 डिजिट नंबर कितने होंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ
टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी आएगी 81 अपॉन टोटल नंबर थे 90, 9 9 जा 81 और 9 10 जा 9/8 हो गया। सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं, बोला है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने आए थे अभी 9 आए थे, तो 9 अपॉन 90, तो 1/10 आ जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90। थर्ड, अब डिविजिबल बाई 5, 1 से 90 तक कितने नंबर होंगे 18 नंबर होंगे, तो डिविजिबल बाई 5 कितने नंबर होंगे 18/19 और 9 2 जा और 9 10 जा, ठीक है, तो 2/10 आ गए यानी 1/5 आंसर हो गया। 18 कंप्लीट। 19 ए चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस shows लेटर एज गिवन बिलो, और उसके बाद बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी, तो ए देखो कितनी बार आया है 2 बार आया है, टोटल फेसेस 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फर्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2 होगी फेवरेबल के लिए और टोटल कितने हो जाएंगे 6, यानी आंसर होगा 1/3। और डी के लिए बोला है, डी देखो इसमें कितनी बार आ रहा है केवल एक ही बार आ रहा है, तो डी के लिए फेवरेबल क्या होगा 1 और टोटल कितने होंगे 6 हो जाएंगे, आंसर होगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सपोज यू आर ड्रॉप अ डाइस एट रैंडम ऑन रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। अगर डायमीटर इसका 1 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी हाफ, ठीक है, हाफ मीटर। अब बोला है कि एक डाइस है और उसको छोड़ा गया है ऊपर से छोड़ा गया है, उससे सबसे ज़्यादा चांस है सर्कल के अंदर गिरने के, तो दोनों का ही हमें एरिया निकालना पड़ेगा। जब भी लैंड की बात आती है, जब भी रीजन की बात आती है, तो हमें एरिया निकालना पड़ता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया सब बच्चे जानते हैं L × B होता है, 3 × 2 यानी 6 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल भी निकालेंगे हम लोग, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा πr², रेडियस इसमें क्या है डायमीटर 1 था, रेडियस हाफ थी, तो एरिया आ जाएगा π/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डाइस को छोड़ा और वो रेक्टेंगल में ही जाके गिरेगा, लेकिन रेक्टेंगल में भी सबसे ज़्यादा गिरने के किस में चांस है सर्कल के अंदर, तो फेवरेबल किसके लिए हो जाएगा सर्कल के लिए, तो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हो गया, एरिया ऑफ सर्कल था π/4 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल था 6 को 6/1 लिखा, फर्स्ट 4, तो आंसर हो गया π/24। ये 20 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 21 ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन, टोटल पेन 144 है और उसमें से 20 डिफेक्टिव हैं, ठीक है, 20 बेकार है और उसके अलावा जो बचे हुए वो अच्छे पेन हैं। तो पहले निकाल लेते हैं अच्छे हैं कितने, सॉल्यूशन है यहाँ से, अच्छे कितने हैं निकाल लेते हैं। तो अच्छे हैं देखो 144 तो टोटल थे और जो डिफेक्टिव थे बेकार थे उनको हटा देते हैं, तो 124 तो अच्छे बॉल पेन थे वो निकल के आ गए। लेकिन इसमें बोला गया है कि खराब पेन खरीदेगी नहीं नूरी, और वैसे भी जानते हैं खराब पेन कोई नहीं खरीदता है। शॉपकीपर ड्रॉज आर पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाय इट। फर्स्ट वाले पार्ट में बोला है कि वो खरीद लेती है, यानी खरीदा होगा तो पेन अच्छा होगा। अच्छे पेन के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फॉर गुड पेन, खरीदा उसने है, फर्स्ट वाले में बोला है कि उसने खरीद लिया है, सी विल बाय इट, तो खरीदा है तो पेन तो अच्छा होगा, इसका मतलब अच्छे पेन कितने होंगे 124 और टोटल कितने थे 144, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व अगर करेंगे तो 4 से 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, इसको कट किया 4 36 आएगा, 4 3 जा 12 और 2 36 आ जाएगा, 31/36। अगर वो खरीदती नहीं है तो खरीदती नहीं है, इसका मतलब डिफेक्टिव होगा, डिफेक्टिव होगा तो डिफेक्टिव के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। डिफेक्टिव के लिए बेकार कितने हैं 20/144, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व किया, 4 5 जा और 4 36 कट होगा 5/36, दोनों को ऐड करो प्रोबेबिलिटी का ऐड 1 आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। 22 वाला देखते हैं, इवेंट सम ऑफ 2 डाइस। पहले वाली वीडियो जो मेरी फर्स्ट वीडियो है प्रोबेबिलिटी को, उसको देखोगे डाइस के बारे में मैंने सब बताया।
अगर उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, 2 नंबर कब कब आता है, 1,1, ये 2 नंबर ऐसे होंगे, इनका सम करें तभी 2 आएगा। 3 कब आ सकता है, ठीक है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ 3 कब आएगा जी, या तो 1 2 आ जाए या 2,1 आ जाए, दोनों को ऐड करो 3 आ जाएगा। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 2/36। 4 कब आ सकता है, 4 आ सकता है 1,3 आ जाए या 3,1 आ जाए या फिर 2,2 आ जाए, तब भी 4 आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/36 होगी। 5 कब आ सकता है, 1,4 हो जाए, 4,1 हो जाए, और कब 5 आएगा, 2,3 हो जाए, 3,2 हो जाए। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/36। अच्छा 6 कब आ सकता है, अब हम बात करेंगे 6 की। तो 6 आ सकता है या तो 1 5 आ जाए या 5 1 आ जाए या फिर और पॉसिबिलिटी हो सकती है 4 2 आ जाए और 2 4 आ जाए। उसके बाद और क्या हो सकता है, 3 3 और आ जाए, तब भी 6 आ सकता है। तो 5/36, ठीक है। 7 की बात कर लेते हैं। 7 कब आएगा, 6,1 आ जाए, 1,6 आ जाए, उसके अलावा 3, आ जाए इसमें 4 और 4, आ जाए 3। इसके अलावा और कब आ सकता है, 2,5 आ जाए, तब भी आ सकता है, ठीक है, और 5,2 आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे कितने हो जाएंगे, 6/36, ठीक है। अब यहाँ से हम ट्रिक का यूज करेंगे, कैसे, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36। फिर देखो यहाँ तक बढ़ा, फिर घटना शुरू हो गया, फिर 5 आने लगा। इसके बाद इधर क्या आना चाहिए, 4/36, इधर क्या आएगा 3/36, इधर क्या आएगा 2/36। देखो लास्ट वाला अपने आप ही मैच कर गया 1/36। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। A game consists of tossing 1 rupee coin 3 times and notice its outcomes. Each times Hanif wins. Hanif win करता है कब, if all tosses give same result, that is 3 head और 3 tail। अगर तीनों हेड आ जाएं, तीनों टेल आ जाएं, कब, जब 3 कॉइन को थ्रो किया जाए। पहले जब 3 बार कॉइन को थ्रो किया जाता है तो आउटकम्स कितने हैं, ये मैंने पहले भी बता दिया है, मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। हेड टेल हेड और टेल हेड हेड और उसके बाद हेड हेड टेल और फिर इसके बाद आएगा हेड टेल टेल और इसके बाद आएगा टेल हेड टेल और इसके बाद आएगा टेल टेल हेड और सबसे लास्ट में आ जाएगा ट्रिपल टाइम्स टेल, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज गेम लूज कर जाता है। विन कब करेगा, जब तीनों हेड आ जाए और तीनों टेल आ जाए। तीनों हेड आ जाए, तीनों टेल आ जाएंगे तो विन करेगा, अदरवाइज वो गेम को लूज कर जाएगा। तो इसका मतलब अगर लूज करता है तो इसका मतलब तीनों टाइम हेड तीनों टाइम टेल नहीं आने चाहिए। तो ऐसे कितने केसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे केसेस हैं जिसमें तीनों टाइम हेड तीनों टाइम टेल नहीं आएगा। तो फेवरेबल लूज वाला है, तो लूज हो जाएगा 6, टोटल है 8, आंसर होगा 3/4। अब नेक्स्ट देखते हैं, डाइस थ्रोन ट्वाइस, डाइस को 2 बार थ्रो किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी निकालना है 5 विल नॉट कम अप आइदर साइड, 5 किसी भी साइड पे ना आए। दूसरा बोला है 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, 5 किसी कम से कम किसी एक पे आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों पे आ जाए। तो पहले हम देख लेते हैं 5 कितने पे आ सकता है। 5 किसी एक पे आ जाए तो हम देख लेते हैं 1 5 है ना, 2 5, 3 5 किसी एक पे आ जाए, 4 5 और 5 5 और उसके बाद 6 5 हो गया, ठीक है। 5 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 1 लिख सकते हैं। 2 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 2 लिख सकते हैं। 3 5 को 5 3 भी हो सकता है ना, और 4 5 5 4 भी हो सकता है। 5 5 का उल्टा करें सेम रहेगा, 6 5 का क्या हो जाएगा 5 6। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जिन पे कम से कम एक बार 5 आ रहा है, तो ऐसे 11 नंबर होंगे। तो पहले हम सॉल्यूशन सेकंड वाले का लिखेंगे। तो ऐसे कितने इवेंट होंगे जिसमें 5 आ रहा होगा, 5 विल कम, ठीक है, 5 आ रहा होगा, ऐसे होंगे 11 और 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तो टोटल इवेंट होते हैं 36। अब सेकंड वाले में पूछा है कि 5 आई ना, ये कौन सा है जिसमें 5 आ जाए, यानी ये 5 आ गया। और सेकंड वाले के लिए बोला है कि 5 जिसमें ना आए, तो 5 जिसमें ना आए उसको मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हमें निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू 1।
ये P ऑफ E का मतलब क्या है, जिसमें 5 नहीं आता है, और ये कौन सा है जिसमें 5 आता है। कोई इवेंट हो और कोई इवेंट ना हो, दोनों का सम 1 के इक्वल होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 11/36। जब सॉल्व करेंगे 36 माइनस 11/36, सॉल्व करने से वैल्यू आ जाएगी 2536। आज ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आज ये प्रोबेबिलिटी का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी सबको समझ में आई होगी। मुझे कमेंट में जाके क्लियर करना और अपने टर्म 1 की तैयारी बहुत अच्छी करना। ओके, थैंक यू।